वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TGS एकेडमी मंझौल। आज की क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले कुछ हौसला बुलंद करने वाली बातों भी हो जाए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। सुनिएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्यों डरता है इन मुसीबतों से, इनके बगैर चलने का मजा भी तो नहीं आएगा। आइए आज के क्लास में अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो डरना नहीं है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, कल पिछले क्लास में हम बताए थे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, वर्गों का योगफल, और आज शुरू करेंगे घनों का योगफल। n प्राकृत संख्या का घनों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जहाँ n बराबर अंतिम पद लास्ट नंबर। तो आइए, इसका लास्ट नंबर क्या है, थोड़ा सा यहाँ से मिसप्रिंट है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ 125 नहीं 25 है, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा, 125 तक हो भी सकता है, होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, वही बात यहाँ है। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करें। इसी को दूसरे लैंग्वेज में लिखेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट प्लस 25 का क्यूब। तो n बराबर क्या हो जाएगा 25, 25 गुने 26 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 13, 25 गुने 13 325 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा 13 पचे 65 बचा 6, 13 दूनी 26, 6 32, या 4 25 बराबर 100। तो 12 तक में 300 और 25 बराबर 325। जब किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो इसका गुना कैसे करते हैं, 25 और 32 गुने 33। यहाँ कितना है 32 गुने 33, 33 दूनी 66, 33 तिया 99, 99 6 105। इस तरह से 1,05,625 आंसर होगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और भी क्या क्वेश्चन है। इसमें आगे है अगले क्वेश्चन कि 11 से 20 तक का क्यूब। तो इसमें क्या करेंगे, एक n बराबर क्या हो जाएगा 20 और दूसरा n बराबर क्या हो जाएगा 10। 1 से 20 तक ज्ञात करेंगे और 10 तक घटा लेंगे। तो 20 गुने 21 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस 10 गुने 11 बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा 210 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 441 माइनस 25, 6 पचे 30, 30 25 बराबर 75, और ये 0 माइनस 0 बराबर 0, 31,075। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं था, बस आसान सा था कि n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, जहां n बराबर अंतिम पद। उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 से 60 तक का क्यूब ज्ञात करना है। जल्दी से आप लोग बनाकर दिखाइए, 30 सेकेंड का समय है, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसमें एक n बराबर हो जाएगा 60 और दूसरा n बराबर कितना हो जाएगा 14। 15 से ज्ञात करना है तो 14। तो ये क्या हो जाएगा 60 गुने 61 बटे 2 का होल स्क्वायर। जल्दी से गुना भाग कीजिए, 14 गुने 15 बटे 2 का होल स्क्वायर।
सॉल्व करके बताइए कितना होगा। तीस का स्क्वायर माइनस 15 सते 105 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 25 25 11 दहें 110 माइनस 183 गुने 183, 3 अंकों का गुना है तो 3 तिया 9, 8 तिया 24, 24 48, बचा 4, 3 3 6 64, 64 6 70 और 70 4 74, बचा कितना 7, 8 8 16, 16 7 23, बचा 2 और 1 2 1 3, यानी 33,489, 33,489 पर 00। ठीक है, इसको घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 0 8, 7 8 माइनस 1 7 3, ठीक है, और 3 3। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन था तो गुना भाग तो करना ही पड़ेगा। ये 3 अंकों का गुना है। जनरल मेथड से हम इस तरीक़ा से एक बार में गुना कर सकते हैं, ये भी हम बताएंगे बेसिक कैलकुलेशन में, तो वहाँ से वो भी सीख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे है प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखिए सम में और विषम में क्या क्या हो सकता है ये समझिएगा। सम में 2 टाइप क्वेश्चन होगा, एक सम और दूसरा सम तक, सम तक। फिर विषम में भी 2 क्वेश्चन होगा, विषम और विषम तक, विषम तक। बातें को ध्यान से समझिएगा। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1 होता है और n तक सम प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू n बाई 2 इंटू n बाई 2 प्लस 1 होता है। n विषम संख्या का योगफल n स्क्वायर होता है, जबकि इसके लिए n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। जहाँ देखिएगा, जहाँ n बराबर इसके लिए और इसके लिए पदों की संख्या, पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म, ये भी वही होगा जहाँ जहाँ n बराबर पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म, जबकि इसके लिए होगा, इसके लिए जहाँ n बराबर अंतिम सम संख्या, अंतिम सम संख्या लास्ट इवन नंबर, और इसके लिए भी होगा जहाँ n बराबर अंतिम विषम संख्या लास्ट ऑड नंबर। लेकिन आप थोड़ा सा इस बात को अगर समझेंगे तो हम इस 2 फॉर्मूले को एक में कन्वर्ट किया जा सकता है। सम और समतक का क्या मतलब होता है ये समझिएगा। हम इसे थोड़ा दूर करते हैं अभी। अगर हमें कहे, एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, प्रथम 5, क्या देख पा रहे हैं सब लोग? हाँ देख पा रहे हैं। प्रथम 5 सम प्राकृत संख्या और दूसरा है
प्रथम 5 तक समप्राकृत संख्या का योगफल तो ध्यान दीजिएगा, इसका जब एग्जाम्पल हम लेंगे तो ये क्या होगा, 1 2 पर सबसे छोटा सम संख्या क्या, 2 4 6 8 10। लेकिन ठीक इसका जब एग्जाम्पल होगा तो ये होगा 2 4, बस 2 और 4। क्यों? क्योंकि 5 सम संख्या का मतलब 2 4 6 8 10, लेकिन 5 तक सम संख्या का अर्थ होता है 2 और 4। इस बात को हम चाहेंगे कि दूसरे पॉइंट को पहले पॉइंट में कन्वर्ट करके हमेशा आंसर दें। अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा तो हम ऐसे देखेंगे, हम देखते हैं, समझिएगा कि लगातार 2 संख्या में एक सम और एक विषम होता है, चाहे आप कुछ भी लिख लें। जैसे एग्जाम्पल कहीं से शुरू करें, 13 14 15 16 17, कुछ भी लगातार 2 संख्या में देखिए, एक ऑड नंबर है तो एक इवन नंबर है, एक विषम है एक सम है। हम अगर इसकी बात करें तो एक सम है एक विषम है, इसकी बात करें, यानी लगातार 2 संख्या में एक सम और एक विषम होता है। तो 5 तक में सम संख्या की बात करें तो 2 सम संख्या होगा और 3 विषम संख्या होगा, क्योंकि लास्ट 5 जो है वो विषम संख्या है। अगर 20 तक संख्या में कितने सम संख्या हैं, तो 20 तक में 10 सम है और 10 विषम है। 21 तक में कितने सम और कितने विषम है, तो 21 तक में 10 सम है और 11 विषम है। तो इस प्रकार से हम चाहें तो इसको इस फॉर्मूला एक ही पर, ये दोनों को सम तक को कैलकुलेट करके हमेशा सम के फॉर्मूला पर बना सकते हैं, विषम तक को कैलकुलेट करके विषम का फॉर्मूला पर बना सकते हैं। ध्यान से फिर से देखिएगा, n समप्राकृत संख्या का योगफल n इंटू n प्लस 1 होता है, जहां n बराबर पदों की संख्या। n सम तक प्राकृत संख्या का योगफल इसी में n/2 हो जाता है, n/2 इंटू n/2 प्लस 1, जहाँ n बराबर अंतिम सम संख्या, सम में सम और विषम में विषम होता है। जैसे यहाँ था प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो सीधे सीधे हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करके बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे कि प्रथम 20 यानी n बराबर हो गया 20 और 20 गुने 21, आंसर हो जाएगा 420। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, 420, यहाँ से n इंटू n प्लस 1। अब आप अगर ये चारों बातें याद हैं, समझ लेंगे तो ये 2 बातें में बदल जाएगा, सम और विषम में। नहीं समझेंगे, रटना चाहेंगे, सम और सम तक, विषम और विषम तक, ये याद रखना ही पड़ेगा। एक बार फिर से हम आपको दोहरा देते हैं कि क्या क्या बातें अभी तक हम याद करने दिए हैं। यहाँ से 4 पॉइंट था, प्राकृत संख्या का योगफल, प्राकृत संख्या का योगफल n इंटू n प्लस 1/2 होता है। वर्गों का योगफल n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। घनों का योगफल n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। देखिए, एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट ये है। अब सम और विषम की जब बात किए थे तो यहाँ से देखिए एक पॉइंट, यहाँ से क्या पॉइंट पढ़े अभी, n इंटू n प्लस 1, इसी का अगला पॉइंट था n/2 इंटू n/2 प्लस 1। ये सम के लिए है और ये सम तक के लिए है। विषम के लिए n स्क्वायर और विषम तक के लिए क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जहाँ n बराबर अंतिम विषम संख्या, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यही पॉइंट हम पढ़े हैं। तो ये सभी बातें अगर याद रखें, सभी पॉइंट औसत में प्रयोग होगा। यहाँ 2 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस 2 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में?
इसको तक को उठा के सम संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करना आसान होता है। लगातार दो संख्या में एक सम और एक विषम होता है। अंतिम सम है या विषम है, इसको देखते हुए हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें कितना सम है और कितना विषम है। तो इतनी बातें हमें आएगा तो हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, प्रथम 50 सम संख्या का औसत योगफल क्या होगा? तो 51 है ना, 51 है। n बराबर कितना हो गया? 51। तो 51 गुने 52/2 यानी ये 26, 26 इकाई 26, 100 बचा 2, 26 पचे 130, 25 पचे 125, 5 30, 30 और 2 132 यानी 1326 आंसर होगा। चलिए, तो अगर इतना याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 65 के बाद 66। देखिए, प्रथम 51 तक सम संख्या का योगफल क्या होगा? 51 तक में दो तरीका से बना सकते हैं। जब 50 तक है और सम संख्या है तो n बराबर सीधे तक का फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। तो n बराबर 50 हो जाएगा, n/2 इंटू n/2 + 1 का फॉर्मूला लगाएंगे और आसानी से बनेगा। 50/2 गुने 50/2 + 1 यानी 25 गुने 26 और 25 गुने 26 650, 25 625, 25 650। अगर इसी को तक का फॉर्मूला नहीं लगा के हम सम संख्या में विभक्त करें, उसमें उस फॉर्म में बनाए, तो यहाँ देखिए n बराबर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और n प्राकृत संख्या का योगफल n इंटू n + 2 1 होता है। या करके आप इस पर भी बना सकते हैं और इसी से बनाए ज़्यादा बेहतर होगा। 25 गुने 26 यानी 650 आंसर। दोनों में किसी एक से आप बना सकते हैं, जो समझ आता है आप बनाइए। लेकिन मेरा मानना है कि तक के झंझट को समाप्त कर n सम संख्याओं का योगफल एक ही याद रखेंगे और उसी से आसानी से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप खुद बनाकर दिखाइए। चलिए जल्दी से बनाइए। प्रथम 20 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो 20 तक सम संख्या का योगफल n बराबर, अगर 20 लेते हैं सम तक है तो 20/2 इंटू 20/2 + 1, इससे बनेगा 10 गुने 11 110। या इस फॉर्मूला से बनाएंगे n बराबर 10 और 10 गुने 11 बराबर 110। ठीक है, दोनों में किसी एक से आप बना सकते हैं। ये n विषम संख्या का n सम संख्या का योगफल है, होता है n इंटू n + 1, और n तक सम संख्या का योगफल होता है n/2 इंटू n/2 + 1। इसमें n बराबर पदों की संख्या और इसमें n बराबर अंतिम सम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 विषम संख्या का योगफल क्या होगा? ये तो सबसे आसान है, n बराबर 15 और n विषम संख्या का योग n² होता है। तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर बराबर 225 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग बनाकर दिखाइए। 15 तक सम संख्या का विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बनाइए। देखिए, चलिए अब हम बता देते हैं। 15 तक विषम संख्या, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 1 15, तो 15 + 1/2 का होल स्क्वायर यानी 16/2 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर बराबर 64। एक तरीका ये हुआ बनाने का। दूसरा यहाँ देखिए 15 तक विषम संख्या, 15 तक में कितना विषम संख्या होगा? 8। तो n बराबर सीधे 8 लिखते हैं और 8 × 8 = 64।
n विषम संख्या का योगफल n स्क्वायर होता है, इसलिए 8 का स्क्वायर 64। आप इससे या इससे किसी एक से बना सकते हैं, इससे बनाए बेहतर होगा, तक का समस्या खत्म हो जाएगा, तक का अलग से फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बना के दिखाइए। 80 विषम संख्या का योगफल ज्ञात करें। अस्सी विषम संख्या का योगफल ज्ञात करें। हाँ बिल्कुल, n बराबर 80 और 80 का स्क्वायर बराबर 6400। आंसर 80 विषम संख्याओं का योगफल 6400 होगा। नेक्स्ट 80 तक विषम संख्याओं का योगफल, तो तक का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो अंतिम विषम संख्या तक का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 79, यानी 79 + 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 80/2 यानी 40 का स्क्वायर बराबर 1600। ये नहीं लगाकर सीधे सीधे लगाएंगे या वाला। 80 तक में कितने विषम संख्या? 40, तो 40 का स्क्वायर बराबर 1600। आंसर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। बनाकर दिखाइए जल्दी से। हाँ आइए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन देख पा रहे हैं सब लोग? देखिए इसका मान दिया हुआ है और हमें मान पूछ रहा है 4 + 32 + 108 + ... + 4000 किसके बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इससे अगर 4 कॉमन ले लें, 1 4 8 32, 4 से 27 + ... + 1000। इसको अब हम उसी भाषा में लिखें तो यहाँ देखिएगा, एक कंप्लीट बताते हैं, फिर आप डायरेक्ट बना सकते हैं। 1 + 2 का क्यूब, 3 का क्यूब + ... + 10 का क्यूब, ठीक है। तो 4 और इसका मान देखिए ऊपर दिया गया है 30 25, तो गुने 30 25, 3000 चौक 12000, 25 चौक 100, यानी 12100 आंसर। अब जब आप समझ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा पहले से कि ये 4 कॉमन लेने के बाद ये आएगा, तो सीधे यहाँ से बना सकते हैं। धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सीखे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सीखिए। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। बनाइए। क्वेश्चन है 0.11 का क्यूब + 0.22 का क्यूब + ... + 0.99 का क्यूब बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, क्या हम 0.22 सपोज कीजिए, इसको लिख सकते हैं 0.11 गुने 2 और इसका क्यू है, तो हम इसका क्यू और इसका क्यूब लिख सकते हैं। क्यों? देखिए, जैसे देखिए 6 का क्यू कितना होता है? 216। क्या 6 को 2 गुने 3 लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। इसका क्यू है तो इसको भी 2 का क्यू गुने 3 का क्यू लिख सकते हैं।
2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 8 216 होता है। मतलब निश्चित रूप से हम 0.22 को 0.11 का क्यूब गुने 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको ऐसा करें 0.11 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं। तो ये बचेगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 9 का क्यूब, कितना होगा 9 का क्यूब। अब ध्यान देंगे 11 का क्यूब 1331 होता है, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ 2 2 4 2 6 अंक बाद दशमलव होगा, और गुने इसका मान यहाँ से दिया हुआ है 20 25, इसका मान कितना है 20 25। तो आंसर यहाँ से दे सकते हैं आप, इसको दशमलव उड़ाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1331 गुने 20 25। ध्यान दीजिएगा 31 गुने 20 25 4 अंकों का गुना है। जनरल तरीका से जब हम गुना सीखेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं, 5 इकाई 5, 5 तिया 15 2 17 बचा 1, और 5 तिया 15 और 15 6 21 1 22 बचा 2, 5 2 7 7 6 13 13 2 15 बचा कितना 1। इसके बाद देखिएगा 2 3 दूनी 6 6 2 8 8 1 9, और यहाँ से 3 दूनी 6 2 इकाई 2, 26 95 275, यानी ये गुना होगा 26 95 275 बटे 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों बाद 2 2 4 2 6 अंक बाद दशमलव देंगे 2.695, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है 2.695, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ये 4 अंकों का गुना है, बेसिक कैलकुलेशन में हम सीखेंगे तो ये एक बार में कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो आइए धीरे धीरे बातें को समझते जाएंगे, जब एक बार बात समझ जाएंगे तो हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। सीखने के बाद कोई भी क्वेश्चन हो आसान सा ही दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन बनाइए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये बराबर, आइए देखते हैं, ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि 6 + 12 + 18 + 24 प्लस डॉट डॉट प्लस 60 बराबर क्या होगा। जल्दी से बनाकर दिखाइए, यहाँ लिखा हुआ ही है। सब लोग बनाइए। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कॉमन होने वाला है। इससे अगर 6 कॉमन ले लें तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 10, यही होगा ना। इसका मान क्या आएगा, दिया हुआ था 55, तो चलिए ये 55 55 गुने 6 50 300, 6 5 30 यानी 330, आंसर क्या हो जाएगा 330, तो आंसर 330। इस प्रकार से यहाँ तक जो भी क्वेश्चन था ये हम बताए हैं कि कंटिन्यू सीरीज का क्या क्वेश्चन होगा। आगे का क्वेश्चन होगा अगला क्लास का टॉपिक होगा विभाजिता का नियम, और विभाजिता के नियम से क्या क्या क्वेश्चन होगा, विभाजिता के नियम में क्या पढ़ेंगे हम, ये अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के बीच, और कमेंट भी करेंगे कि आपको कैसा लगा, जिससे कि हम लोग भी मोटिवेट होते रहें और अगला क्लास देते रहें। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।